गुड इवनिंग मेरे क्लास 10th की प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो हम लोग का प्रोज का 7वां चैप्टर चल रहा है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। आज हम लोग इस चैप्टर के आपके किताब के शुरुआत के 3 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को देखेंगे। मींस आपके किताब के इस चैप्टर में 5 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिसमें से आज की क्लास में हम लोग शुरुआत के 3 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को कवर करेंगे। बाकी बचे हुए 2 अन्य लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की क्लास आपको पेड क्लास के ग्रुप में देखने को मिलेगी। और अभी तक जितनी क्लासेस आपकी हो चुकी हैं, यदि उनमें से आपका कुछ भी छूटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर आपको क्लास 10th की नया सेशन की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें अब तक जितनी क्लासेस चली हुई हैं सारी क्लासेस एक शेड्यूल वाइज लगी हुई हैं। तो जहां से भी आपका छोटा हो आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। और इस सेशन का हम लोग का इंग्लिश में टारगेट है 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाना, तो इसलिए आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। जितनी भी आपको क्लासेस दी जा रही हैं आप हर एक क्लास को अटेंड करोगे, किसी भी क्लास को आप मिस नहीं करोगे। और एक क्लास केवल यूट्यूब के बच्चों के लिए है। पेड क्लास में सभी 5 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कराए जा चुके हैं और उसका पीडीएफ भी दिया जा चुका है। तो इसलिए अगर पेड क्लास के बच्चे यहां पर आए हुए हैं तो प्यारे आप लोग अपनी पेड क्लास के ग्रुप में जाइए, वहां पर आपको इसकी क्लास मिल जाएगी, क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा, तो आप लोग वहां से देख करके पूरा कर लेंगे। और जो बच्चे अभी तक पेड क्लास में एडमिशन नहीं लिए हुए हैं, अगर आप पेड क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहां पर जो आपको नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पे कॉल करके पेड क्लास में एडमिशन ले सकते हैं। बाकी प्यारे पूरा प्रोसेस की पेड क्लास में एडमिशन कैसे लें, फीस स्ट्रक्चर क्या है, क्या क्या चीजें उसमें आपको देखने को मिलेंगी, इसके बारे में विस्तार से क्लास के अंत में आपको बता दिया जाएगा। अब जल्दी से हम लोग आज की क्लास से कनेक्ट होते हैं। तो क्लास पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 10th की हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर देंगे। अब यार यहां पर देखिए आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन लिखा हुआ है, उसके नीचे देखिए आपका पहला प्रश्न है। जल्दी से अब पहले हम लोग पहले प्रश्न का हिंदी अर्थ देख लेते हैं, फिर उसके बाद इसके उत्तर की तरफ आगे बढ़ेंगे। पहला प्रश्न प्यारे यहां पर दिए हुए हैं, ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा, गोवा में हमारे बचपन के दौरान, दी बेकर यूज्ड टू बी आवर फ्रेंड, बेकर हमारा दोस्त हुआ करता था, कंपेनियन साथी हुआ करता था, एंड गाइड और मार्गदर्शक हुआ करता था। What does this statement, यह वाक्य क्या इंप्लाई मीन्स दिखाता है, इन रिलेशन में संबंध में, टू दी कैरेक्टर ऑफ दी बेकर मीन्स बेकर के चरित्र के संबंध में। यह वाक्य बेकर के चरित्र के संबंध में क्या दिखाता है। कौन सा वाक्य है प्यारे कि बेकर हमारे बचपन में क्या हुआ करता था, दोस्त हुआ करता था, कंपेनियन में साथी हुआ करता था और गाइड मार्गदर्शक हुआ करता था। ये वाक्य है। तो प्यारे इस वाक्य से क्या पता चल रहा है, तो सिंपल सी बात है, इस वाक्य से पता चल रहा है कि बेकर का कितना सम्मान हुआ करता था सोसाइटी में उस समय। और इसके साथ साथ बेकर जो है बच्चों के प्रति बड़ा ईमानदार रहता था, वह बच्चों को संस्कार भी सिखाता था, मैनर भी सिखाता था और उनका साथी बनकर के रहता था। तो अब कैसे साथी बनकर के रहता था, कैसे उन्हें जो है मैनर्स मींस तौर तरीके सिखाता था। अब जल्दी से प्यारे हम लोग इस प्रश्न के उत्तर में चलते हैं, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब देखिए प्यारे इस प्रश्न का उत्तर कैसे लिखे हुए हैं। दिस स्टेटमेंट मीन्स यह वाक्य टेल्स अस बताता है दैट दी बेकर वाज अ वेरी रिस्पेक्टेड पर्सन, कि बेकर एक बड़ा सम्मानीय व्यक्ति था इन दी गोवा मीन्स गोवा में। कि यह वाक्य दिखाता है कि गोवा में बेकर एक बहुत सम्मानीय व्यक्ति था, बिकॉज क्योंकि ही वुड गाइड, वह जो है बच्चों का मार्गदर्शन करता था, दी चिल्ड्रन मीन्स बच्चों का, वह बच्चों का मार्गदर्शन करता था, अबाउट गुड बिहेवियर मीन्स अच्छे व्यवहार के बारे में, वह बच्चों को अच्छे व्यवहार के बारे में मार्गदर्शन करता था। अब कैसे जो है अच्छे व्यवहार के बारे में मार्गदर्शन करता था, देखिए ब्रैकेट में लिखे हुए हैं, व्हेन ही माइल्डली रिब्यूक्ड, जब वह हल्का फुल्का डांटता था, देम फॉर पीपिंग इनटू द बास्केट मींस बास्केट में झांकने के लिए, टोकरी में जब झांकने के लिए उन बच्चों को हल्का फुल्का डांटता था। इससे जो है वह उन बच्चों को अच्छी मैनर सिखा रहा था, मींस अच्छे तौर तरीके सिखा रहा था कि हमें इस तरह से पीप आउट नहीं करना चाहिए, मींस किसी के बास्केट में इस तरह से
झांकना नहीं चाहिए। तो इससे पता चलता है कि वह बच्चों को गुड बिहेवियर मींस अच्छे व्यवहार के बारे में बताता था। एंड रिस्पेक्ट एंड गिविंग रिस्पेक्ट और सम्मान देना टू द एल्डर्स मींस बड़ों को, और बड़ों को सम्मान देना भी उन्हें सिखाता था। कैसे? आप देखिए ब्रैकेट में लिखे हुए हैं, व्हेन ही विश्ड, जब वह विश करता था गुड मॉर्निंग टू द लेडी ऑफ द हाउस, मींस घर की स्त्रियों को जब वह विश करता था गुड मॉर्निंग कह करके, तो इससे पता चलता है कि वह जो है बच्चों को सिखाता क्या था कि बड़ों का हमें किस प्रकार से सम्मान करना चाहिए। तो इसलिए जो है बेकर इन लोग का, इन बच्चों का दोस्त, मार्गदर्शक, सारी चीजें हुआ करता था। आगे देखिए, आगे है ही वाज वेरी इनफॉर्मल, वह बड़े अनौपचारिक ढंग से रहता था विद द चिल्ड्रन मींस बच्चों के साथ, बच्चों के साथ बड़े अनौपचारिक ढंग से रहता था। अनौपचारिक मतलब होता है जैसे बच्चे चाह रहे हैं वैसे रहना आपका अनौपचारिक ढंग होता है। एंड सो द ऑथर कंसीडर्ड, इसलिए जो है लेखक मानता है हिम एज अ फ्रेंड, उसे एक दोस्त के रूप में मानता है, कंपेनियन एक साथी के रूप में मानता है, एंड गाइड मींस एक मार्गदर्शक के रूप में मानता है। इसलिए जो है आथर उसे क्या मानता है? एक दोस्त मानता है, अ फ्रेंड मींस एक दोस्त मानता है, कंपेनियन साथी मानता है, एंड गाइड और मार्गदर्शक मानता है। तो बच्चे ये पहले प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। क्या उत्तर हो गया? फिर से एक बार देख लेना। दिस स्टेटमेंट टेल्स अस दैट द बेकर वाज अ वेरी रेस्पेक्टेड पर्सन इन द गोवा बिकॉज ही वुड गाइड द चिल्ड्रन अबाउट गुड बिहेवियर। और गुड बिहेवियर कैसे बताता था? व्हेन ही माइल्डली रिब्यूक्ड देम फॉर पीपिंग इनटू हिज बास्केट हो जाएगा। एंड गिविंग रिस्पेक्ट टू दी एल्डर्स, और रिस्पेक्ट कैसे जो है सिखाता था जो है बड़ों को देने के लिए, व्हेन ही विश्ड गुड मॉर्निंग टू दी लेडी ऑफ द हाउस, ईटीसी हो गया। आगे देखिए, ही वॉज वेरी इनफॉर्मल विद द चिल्ड्रेन एंड सो द ऑथर कंसीडर्ड हिम एज अ फ्रेंड, कंपेनियन एंड गाइड। ए पे अच्छे पहले प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। जितना पूछे हुए हैं हमने केवल उतना ही लिखाए हुए हैं, बाकी एक शब्द भी हमने ज्यादा नहीं लिखाए हुए हैं। अब दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। दूसरा प्रश्न दिए हुए हैं पे अच्छे, हाउ डू कुर्ग्स लोकेशन, कैसे कुर्ग के स्थान, पीपल मींस लोग, एंड नेचुरल फीचर्स और जो है प्राकृतिक विशेषताएं एड मींस दिखाती हैं, टू दी डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया मींस भारत की विविधता को किस तरह से दिखाती हैं। मींस कुर्ग के स्थान, लोग और जो है प्राकृतिक वहां की विशेषताएं कैसे भारत की विविधता को दिखाती हैं। तो अच्छे आप देखोगे कि कुर्ग के लोग हो गए, या फिर वहां के स्थान हो गए, या फिर वहां की प्राकृतिक जो वातावरण विशेषताएं हैं, भारत के अन्य स्थानों से पूरी तरह से क्या है? भिन्न है। तो जब अन्य स्थानों से भिन्न है तो जाहिर सी बात है कि भारत की विविधता को दिखा रहे हैं ना। नहीं तो अगर भारत की विविधता को नहीं दिखाते तो सभी जगह एक ही चीजें, एक ही प्रकार की चीजें होनी चाहिए। लेकिन यहाँ के लोग हो गए, स्थान हो गए, जो है प्राकृतिक वातावरण जो हो गया, विशेषता हो गया, सारी चीजें भिन्न होती हैं। तो इसलिए जो है क्या कहा गया है कि भारत की विविधता को कुर्ग क्या करता है? एकदम बेहतरीन ढंग से दिखाता है। अब देखिए प्यारे, इस प्रश्न का उत्तर कैसे लिखे हुए हैं। कुर्ग इज ब्यूटीफुली डिस्क्राइब्ड, कुर्ग बहुत सुंदर ढंग से डिस्क्राइब करता है, बताता है, दिखाता है। एज डिस्क्राइब्ड मींस व्याख्या किया गया है, एज अ पीस ऑफ हेवन, स्वर्ग के एक टुकड़े के रूप में इसका बहुत सुंदर ढंग से व्याख्या किया गया है। दैट मस्ट हैव ड्रिफ्टेड फ्रॉम, जिसे अवश्य हवा के द्वारा उड़ा कर लाया गया है, फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड मींस ईश्वर के साम्राज्य से, जिसे ईश्वर के साम्राज्य से हवा के द्वारा क्या किया गया है? उड़ा करके लाया गया है। इट हैज रोलिंग हिल साइड्स, यहां पर क्या है? घुमावदार हिल साइड्स मींस पहाड़ियां हैं, विथ अ पोल्यूशन फ्री रिवर, और यहां पर एक प्रदूषण रहित रिवर है मींस नदी है। और नदी का नाम क्या था प्यारे? नदी का नाम आप लोग बताना, कमेंट में बताना कि नदी का नाम क्या था। कावेरी था ना? तो जो है कमेंट में आप लोग जो है बता देना। हमने बता दिया लेकिन आप लोग कमेंट में फिर भी बता देना, ठीक है। वहां पर एक प्रदूषण रहित क्या थी? नदी थी। एंड फॉरेस्ट और जंगल है, टीमिंग विथ वाइल्ड लाइफ, जो भरा हुआ है। टीमिंग विथ मींस होता है भरा हुआ होना, विथ वाइल्ड लाइफ मींस जंगली जानवर से, जो जंगली जानवर, जंगली वन्य जानवर से क्या है? पूरी तरह से भरा हुआ है। हियर नेचर एग्जिस्ट, यहां पर जो है प्रकृति मींस जो है प्रकृति अस्तित्व में है। इन इट्स प्रिस्टाइन ग्लोरी मींस अपने प्राचीन शानदार ढंग से मींस वैभव के साथ, ग्लोरी मींस वैभव कह सकते हैं, अपने प्राचीन वैभव के साथ यहां पर प्रकृति अस्तित्व में है।
विच एड्स जो दिखाती है टू द डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, जो भारत की विविधता को क्या करती है, दिखाती है। अब प्रकृति के बारे में यहाँ पे अच्छी आपको निसर्गधाम जो है मिल जाएगा, आइसलैंड मिल जाएगा, और इसके साथ साथ जो है ब्रह्मगिरी हिल्स मिल जाएंगी। इसके साथ साथ 30% जो है पूरे जिले का 30% यहाँ पर जो है रेन फॉरेस्ट ही थे। ये सारी चीजें जो थी, ये सारी चीजें प्रकृति को ही दिखा रही है ना। ये अन्य जो है भारत के अन्य स्थानों से पूरी तरह से क्या थी, भिन्न थी। तो इसलिए यह भारत की विविधता को क्या करता है, दिखाता है। आगे देखिए फर्दर और आगे, इट हैज कॉफी एंड जो है स्पाइस प्लांटेशन, और यहां पर काफी और मसालों के बागान हैं, बगीचे हैं, क्वाइट डिफरेंट, जो पूरी तरह से भिन्न है फ्रॉम द रेस्ट ऑफ इंडिया, भारत के अन्य स्थानों से जो पूरी तरह से भिन्न है। मींस यहां पर जो काफी के बागान हैं या फिर मसालों की जो बागान है, भारत के अन्य स्थानों से पूरी तरह से भिन्न है। द लोकल पीपुल, यहां के जो लोकल लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, द कोडाउस, उन्हें क्या बोलते हैं, कोडाउस बोलते हैं, आर अ मार्शियल रेस, उनकी कैसी जाति है, एक वीरों वाली जात है। मार्शियल मींस होता है लड़ाकू, लड़ाकू मींस हो जाएगा वीरों की, उनकी एक वीरों की जाति है। ऑफ कोर्स वास्तव में दे आर वेल नोन फॉर देयर हॉस्पिटैलिटी, वे अपने आतिथ्य सत्कार के लिए भी जाने जाते हैं। जस्ट लाइक ऑल अदर इंडियन मींस अन्य भारतीयों की तरह वे भी अपने आतिथ्य सत्कार के लिए जाने जाते हैं। ऑल दीज फीचर्स, ये सारे गुण ऑफ कुर्ग मींस कुर्ग के एड्स दिखाता है टू द डाइवर्सिटी ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश की विविधता को दिखाता है। ये सारी चीजें, ये सारे गुण हमारे देश की विविधता को क्या करता है, दिखाता है। मींस कैसे जो है हर जगह अलग अलग होने के बावजूद भी भारत एक है, यही दिखा रहा है डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, यही होता है भारत की विविधता होता है। तो प्यार जी, ये आपका जो है दूसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। फिर से एक बार देख लेना कि कुर्ग इज ब्यूटीफुली described as a piece of heaven that must have drifted from the kingdom of God. It has rolling hillsides with a pollution-free river and forest teeming with wildlife. Here, nature exists in its pristine glory, which adds to the diversity of India. Further, it has coffee and spice plantations, quite different from rest of India. The local people, the Kodaus, are a martial race. Of course, they are well known for their hospitality, just like all other Indians. All these features of Kurg add to the diversity of our country. ये प्यारे आपके दूसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। अब हम लोग तीसरे और आज की क्लास के अंतिम प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए प्यारे आपका तीसरा प्रश्न दिए हुए हैं, व्हाट आर पॉपुलर थियरीज, मीन्स कौन से प्रसिद्ध विचार हैं, थियरीज मीन्स होता है सिद्धांत या विचार हैं, रिगार्डिंग मीन्स के संबंध में, द डिसेंट मीन्स वंश के, ऑफ द पीपुल ऑफ कुर्ग मीन्स कुर्ग के लोगों के वंश के संबंध में, मीन्स कुर्ग के लोगों के वंश के बारे में क्या प्रसिद्ध विचार है। तो भैया कुर्ग के लोगों के वंश के बारे में दो प्रसिद्ध विचार है ना, दो थियरीज है ना। तो पहली थीरीज क्या है कि ये लोग ग्रीक के थे, और दूसरी थीरीज क्या है जो है ये लोग अरब के थे। ग्रीक का कैसे बताया गया, अलेक्जेंडर की सेना वाली आप कहानी बताओगे कि एक टुकड़ी यहीं पर रह गई थी, जो ये लोग विवाह कर लिए थे, पहली कहानी। और दूसरी अरब के लोग कैसे हो गए, क्योंकि इनका ड्रेसिंग सेंस मैच कर रहा था, कपड़ा मिल रहा था, जो दोनों लोग का पहनावा होता है अरब और कुर्ग के लोगों का, तो इसलिए इन्हें कहा गया, कहां का वंशज बताया गया, अरब का वंशज बताया गया। तो ये प्यारे दोनों चीजों को आपको एकदम पूरा डिटेल से लिखना है। मीन्स ये भी बताओगे कि जो है ये लोग अगर अरब के हैं तो कैसे हैं, और ग्रीक के हैं तो कैसे हैं, दोनों चीजों को आपको विस्तार से बताना है, क्योंकि भैया ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। अब देखिए प्यारे इसका उत्तर कैसे लिखेंगे, देयर आर टू पॉपुलर थियरीज, यहां पर दो प्रसिद्ध थियरी है, मीन्स विचार हैं, रिगार्डिंग मीन्स संबंध में, द डिसेंट ऑफ द पीपुल ऑफ कुर्ग, कुर्ग के लोगों के वंशज के संबंध में, कुर्ग के लोगों के वंशज के संबंध में यहां दो प्रसिद्ध थियरीज हैं, मीन्स विचार हैं या फिर सिद्धांत हैं। अब कौन दो हैं, देखिए इसका उत्तर लिखे हुए हैं। इट इज बिलीव्ड, ऐसा माना जाता है, दैट परहैप्स दे आर ऑफ अरेबिक और ग्रीक डिसेंट, कि शायद वे अरब के या फिर ग्रीक के वंशज हैं। डिसेंट मीन्स होता है वंशज, शायद वे अरब के या फिर ग्रीक के वंशज हैं। अकॉर्डिंग टू दी वन थीरी, एक थीरी के अनुसार, अ पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी, अलेक्जेंडर की सेना का एक भाग मूव्ड साउथ अलोंग दी कोस्ट, मींस दक्षिणी तट से होकर के गुजर रहा था। देयर रिटर्न बिकम इम्पॉसिबल, उनका वापस लौटना
इम्पॉसिबल मीन्स असंभव हो गया। सो दे सेटल डाउन दियर, इसलिए वे वहीं पर सेटल हो गए, मीन्स रुक गए, रह बस गए। एंड मैरिड एमंग्स दी लोकल्स, और स्थानीय लोगों से क्या कर लिए, विवाह कर लिए। ये पहली थ्योरी हो गई। दूसरी थ्योरी देखिए लिखे हुए हैं, सेकंड थ्योरी गिव्स मीन्स दूसरा विचार जो है बताता है दियर डिसेंट टू दी अरब्स, मीन्स उनका अरब का वंशज होने का दूसरा विचार बताता है। द थ्योरी ऑफ अरब ओरिजिन्स ड्रॉज सपोर्ट, मीन्स जो है उनका अरब के वर्जिन की, मीन्स ये लोग अरब की इन लोग के फिर से देख लो, द थ्योरी ऑफ अरब मीन्स अरब का जो थ्योरी है, विचार है, सिद्धांत है, ओरिजिन्स मीन्स दिखाता है, ड्रॉज सपोर्ट मीन्स उसके पक्ष में जो है दिया जाता है, फ्रॉम दियर ड्रेस मीन्स उनके कपड़े या पहनावा की वजह से, मीन्स उनके कपड़े या पहनावा इस बात की पुष्टि करते हैं कि वे लोग कहाँ के हैं, अरब के हैं। विच रिजेंबल्स, और इनके कपड़े क्या करते हैं, इनका पहनावा, इनका ड्रेस, विच रिजेंबल्स जो पूरी तरह से मिलता जुलता है द ट्रेडिशनल अरेबिक ड्रेस, मींस परंपरागत अरब के ड्रेस से मिलता है। फिर से देख लो, द थ्योरी ऑफ अरब, अरब का जो थ्योरी है, सिद्धांत है, विचार है, ओरिजिन्स ड्रॉज सपोर्ट, यह पुष्टि करता है फ्रॉम दियर ड्रेस, उनका कपड़े से, उनके कपड़े से जो है उनका अरब के जो है विचार का, अरब के विचार की पुष्टि होती है। विच रिजेंबल्स जो सदृश प्रतीत होते हैं द ट्रेडिशनल अरेबिक ड्रेस, मींस परंपरागत अरब के कपड़े से जो पूरी तरह से के सदृश प्रतीत होते हैं, जो परंपरागत अरब के कपड़े के सदृश प्रतीत होते हैं। ओवरलॉन्ग, अब इनका कपड़ा कैसा होता है, ओवरलॉन्ग मींस लंबा, ब्लैक कोट मींस काला कोट, विथ एंड एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट, और जिसमें एक कढ़ाई किया गया होता है, कमरबंद, जिसमें एक कमरबंद कढ़ाई किया गया होता है, ओन बाय दी कुडाउज, यह कुर्ग के लोगों के द्वारा पहना जाता है। रिजेंबल्स दी कुफिया, और यह कुफिया के समान प्रतीत होता है, ओन बाय दी अरब्स, जो अरब के लोगों के द्वारा पहना जाता है। अब अरब के लोगों के द्वारा जो पहना जाता है उसे कुफिया बोलते हैं, और जो कुर्ग के लोग पहनते हैं उसे कूपिया बोलते हैं। और एक कूफिया और कूपिया जो है दोनों मैच करते थे, दोनों एक ही समान थे, तो इसलिए माना गया कि ये लोग वंशज कहाँ के हैं, अरब के वंशज हैं। तो प्यार जी, ये दो थ्योरी हो गया, दोनों थ्योरी को हमने विस्तार से एकदम अच्छे ढंग से आपको बता दिए। उम्मीद करते हैं आपको सारी चीजें एकदम बेहतरीन ढंग से समझ में आ गई होंगी। अब एक बार इस प्रश्न का उत्तर और देख लीजिए, फिर इसके बाद हम लोग क्लास की समाप्ति करेंगे। एक बार फिर से देखिए प्यार जी, there are two popular theories regarding the descent of the people of Kurg. It is believed that perhaps they are of Arabic or Greek descent. According to one theory, a part of Alexander's army moved south along the coast. Their return became impossible, so they settled down there and married amongst the locals. Second theory gives their descent to the Arabs. The theory of Arab origins draws support from their dress, which resembles the traditional Arabic dress, over long black coat with an embroidered vest belt worn by Quraysh, resembles the kufiya worn by the Arabs and the Kurds. ये प्यारे आपका जो है तीसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब प्यारे जो दो प्रश्न बचे हैं वो आपको पेड क्लास के ग्रुप में देखने को मिल जाएगा। एक बार बता देते हैं कि आपको पेड क्लास में क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी, इसके बारे में बता देते हैं। पेड क्लास में आपका इंग्लिश का कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा, मींस फर्स्ट पेपर प्लस ग्रामर पूरी तरह से कंप्लीट कराया जाएगा। आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा, डाउट्स क्लासेस आपकी चलेंगी, टेस्ट आपका वीकली और मंथली होगा, मॉडल पेपर कराया जाएगा, मींस आपकी बोर्ड परीक्षा में किस प्रकार से क्वेश्चन पेपर आ रहा है उसको आपको मॉडल पेपर के रूप में पहले से प्रैक्टिस करा दिया जाएगा। और आपको पेड क्लास की ग्रुप में रिवीजन सीरीज देखने को मिलेगी। एक और रिवीजन सीरीज है जिससे हमने पिछले बार की बोर्ड परीक्षा में 100% पेपर को मैच कराए हुए थे। और इस पेड क्लास का टारगेट है आपको इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स दिलाना। और फीस आपसे केवल 499 रुपए है, ये पूरे सेशन के लिए है जब तक आपकी बोर्ड परीक्षा नहीं हो जाती। और आप फीस पेमेंट कैसे करेंगे, आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम ऐप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके आप पेमेंट कर सकते हैं। और अगर आप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं तो यहां पर जो आपको नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, इसी नंबर पर आपको पेमेंट करने हैं। अगर आप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं, या फिर आपको यहां पर एक बैंक डिटेल दिया गया है, आप इस बैंक डिटेल का भी प्रयोग करके पेमेंट कर सकते हैं। या फिर आपको यहां पर कुछ क्यूआर कोड
दिए गए हैं, आप इन क्यूआर कोड को स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट करने के बाद आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेना है। उस स्क्रीनशॉट को आपको इसी नंबर 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, इसी नंबर पर स्क्रीनशॉट को व्हाट्सएप कर देने हैं। व्हाट्सएप करने के बाद आपको व्हाट्सएप पे एक फॉर्म भेजा जाएगा, उस फॉर्म को आपको फिलअप करने होंगे। फॉर्म को फिलअप करने के बाद आपको 24 घंटे के अंदर ही पेड क्लास के ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। बाकी प्यार से अगर किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत पेमेंट की रिकॉर्डिंग हो रही है तो आप इसी नंबर पर 24 घंटा कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, आपकी कॉल और व्हाट्सएप का रिप्लाई किया जाएगा। तो प्यार जी ये पूरा एडमिशन प्रोसेस हो गया और जो है अब यहीं पर आज की क्लास की समाप्ति करते हैं। जो बच्चे चैनल पे पहली बार आए थे चैनल को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और सभी बच्चे तक वीडियो को शेयर कर देंगे। आप यार जो कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ क्लास की समाप्ति करेंगे। कभी हारने का इरादा हो तो उन लोगों को याद कर लेना जिन्होंने कहा था तुमसे नहीं होगा। तो प्यार इसलिए आपको क्या करनी है, अपनी दिमाग में चीजों को बना के रखना है कि नहीं मुझे पूरी मेहनत करनी है और मेहनत करके बोर्ड परीक्षा में अच्छे मार्क्स लाने हैं। अच्छे मार्क्स ही नहीं लाने हैं, आपको अपने जिले का टॉपर बनना है, अपने प्रदेश का टॉपर बनना है। इस बात को आपको दिमाग में पूरी तरह से क्या करना है, सेट कर लेना है और सेट करके उसी ढंग से आपको मेहनत करना है। मेहनत में आपको किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं करनी है, यही आपसे उम्मीद करते हैं और इन्हीं उम्मीदों के साथ सेशन की समाप्ति करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखना, अपने परिवार का ध्यान रखना। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।